हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बहुत ख़ास है, मतलब ख़ास ही है। आज हम जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर, और मुझे पता नहीं था मेरे हस्बैंड मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ देंगे। वो भी इस तरीके से सरप्राइज़ ऐसा था कि पहले गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर चलो ठीक है। गुस्सा इस बात पे आ रहा था क्योंकि मैं आई 3 बजे अपने हॉस्पिटल से, आज इनका ऑफ था। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो नॉनवेज वगैरह लेके आए थे, तो उन्होंने बोला फटाक से बना दो, भूख लग रही है। तो मैंने फटाक से बना दिया। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत खाया, प्रॉपर खाना नहीं खाया उन्होंने, क्योंकि 3 बजे तो मैं आई और कम से कम शायद 5 साढ़े 5 बजे तक जो मेरा खाना था वो रेडी हो गया था सब कुछ। तो उन्होंने बस थोड़ा सा ही 1-2 चपाती खाई, फिर उन्होंने बोला चलो हमें कहीं जाना। मैंने बोला अभी कहाँ जाना है, कल मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है, आप कहाँ लेके जा रहे हो, मतलब मुझे नहीं जाना है। तो अरे नहीं नहीं चलो ना, एक बहुत अच्छी जगह। मैंने बोला फिर कहाँ जाना है बताओ तो हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट। मैंने बोला क्यों, खाना बन गया फिर अभी आपको जाना है। ऐसा था कि मतलब अगर आपको जाना है तो वो खाना बनवाते ही नहीं मुझसे। ये क्या बात हुई, घर पे खाना बनाने के बाद बीवी को लेके जा रहे हो, ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो काफ़ी कन्विंस करने के बाद उन्होंने फिर मुझे तैयार होना ही पड़ा, क्योंकि मेरा बेटे को भी पता चल गया हम कहीं जाने वाले हैं, तो मतलब नॉन स्टॉप बोल ही जा रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, चलो मुझे क्या है, पैसे तुम मारे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती का मतलब कर रहे हो। तो खैर हम आ गए अपने होटल, डेल्टिन होटल, अपने नहीं मतलब वो डेल्टिन होटल। तो यहाँ से मतलब काफ़ी जो रेस्टोरेंट था, होटल था, काफ़ी बड़ा था, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। और ये वही रोड है जहाँ से मैं हमेशा मतलब अप डाउन करती थी। 4 महीने मैंने किए काम, तो बहुत मज़ा आया, स्टाफ भी बहुत अच्छे थे। लेकिन मुझे आते-आते 11 बज जाते थे, क्योंकि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो रोड एकदम 7 बजे के करीब इतना सन्नाटा, मतलब बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं। तो 11 बजे तक तो पूरा खाली रहता था, जो कि बहुत डर लगता था मुझे आने-जाने में। जिस वजह से मुझे अपनी पहली जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है। घर, हॉस्पिटल सब एक साथ एक जगह नहीं मिलता। खैर हम आ गए होटल, तो आप देख सकते हैं होटल कितना सुंदर है। बट ये ऑफ सीज़न है तो काफ़ी कम मतलब भीड़ है ऑफ सीज़न की वजह से। तो क्योंकि होटल इतना बड़ा है, एम्प्लॉय भी इतने सारे रखे हैं, तो मतलब चलता है होटल, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई दिक्कत होगा। तो मैं यहाँ आगे पार्किंग में थोड़ा अंधेरा था, बट मैं और हन्नू ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। और मैं हन्नू को छेड़ रही थी कि जब तुम छोटे थे ना, तो हम बहुत बड़े-बड़े मतलब और भी अच्छे होटल में गए थे, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, तुम छोटे थे, ये वो। तो अपने पापा से पूछ रहा, पापा ये मम्मी सही बोल रही है कि नहीं, मतलब ऐसे ही मस्ती करते-करते हम एंटर हो गए अंदर। हन्नू अंदर आते ही ये जो मतलब जो भी सेटअप इतना क्लीन और ये सब देख के ना, वो तो पागल ही हो गया। वो तो लगा दौड़ने, मम्मी मम्मी चलो चलो, इधर चलो इधर चलो। अब बच्चे, पता ही है बच्चों की खुशी क्या है, एकदम अलग लेवल पे ही होती है। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, आप देख सकते हो। तो हम सोच रहे थे हम कहाँ पे बैठे, क्योंकि पूल एरिया तो 7 बजे क्लोज़ हो जाता है। और ये इन साइड का है, ये कॉकटेल मॉकटेल वाला जो आपका ड्रिंक है वो सब यहाँ पे मिल रहा था। तो अकॉर्डिंग टू मतलब हमारे ऊपर था कि हम कौन सी जगह लेते हैं, कहाँ बैठते हैं। तो मैंने बोला चलो पहले देखते हैं अच्छे से, फिर डिसाइड करेंगे कि कहाँ बैठना है। तो मैं ऐसे ही घूम रही थी, हन्नू दौड़ रहा था, तो मैं सोच रही थी कहीं मतलब ढूँढना ही ना पड़ जाए। तो मैं यहाँ देख रही हूँ, देखिए स्टैचू के पास खड़ा होके कैसे मतलब पोज़ दे रहा है, बोल रहा मम्मा देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से मैं जा रही थी, मतलब औरतों को शीशा देखना कितना पसंद है, तो मुझे भी जब बड़ा मिरर देखती हूँ तो मैं वहीं रुक जाती हूँ। लेकिन जब मैं जा रही तो मैंने देखा एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था वहाँ पे, तो मुझे लगा शायद ये नकली होगा। बट जाते-जाते पहले मेरे बेटे ने वापस मुझे यहाँ लेके आया, वो बोल रहा है मुझे देखना है कि ये क्या है, ये क्यों ऐसा है। तो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि नहीं बेटा ये स्टैचू है, ये ऐसे ही है, मतलब क्या अभी बताएँ बच्चों की इतनी सारी वो जिज्ञासा होती है ना, क्वेरीज़ जानने की हर एक चीज़, वही क्या-क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। तो ये अपने पापा को ढूँढ रहा था, मम्मी चलो पापा कहीं गुम ना जाए। मैंने बोला पापा नहीं घूमेंगे, तुम गुम जाओगे कहीं, तो दौड़ो मत। फिर जैसे-जैसे वो बोल रहा था वैसे ही फ़ॉलो करना पड़ रहा था, नहीं तो और परेशान कर देता हम लोगों को। तो इन्होंने बात की कौन-सा एरिया कौन-सा ज़्यादा अच्छा है, तो वही हम देख रहे थे कहाँ बैठे हैं। तो हम मतलब इंटीरियर वगैरह देख रहे थे। मम्मा कहीं पे घूम गया था? नहीं, होटल का
कि कितना अच्छा, और थोड़ा मतलब घूम लेते हैं फिर बैठते हैं। तो ये जैसे ये देखिए, ये पोटीसी की बात कर रही थी, मुझे लग रहा था नकली है बट ये रियल था और स्मेल भी अच्छी आ रही थी। अच्छा लगा फ्लावर्स देख के। और लेडीज़ को तो फ्लावर इतना पसंद आता है, लेडीज़ को फ्लावर तो मैं भी वही हूँ। तो फिर वहाँ से हम आगे आ गए। यहाँ पे मतलब जो टेबल्स थे वो जैसे ज़्यादा रश होता होगा तो सब लोग बुकिंग वगैरह करवाते होंगे, बट अंदर बहुत बड़ा हॉल था और सारे मतलब टेबल खाली थे। तो एक अकेला इंसान और 2 लोग 10 लोग देखने, तो उतना मज़ा नहीं आया मुझे। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि हम यहाँ बैठे अंदर बैठे, या फिर एक और रेस्टोरेंट था पिज़्ज़ा, जहाँ पे लाइव पिज़्ज़ा प्रिपेयर करते हैं और हम देख सकते हैं। और क्या-क्या आप टॉपिंग मतलब पिज़्ज़े में आपको क्या-क्या वेजिज़ चाहिए वो सब भी आप बोल सकते हैं, कुछ ऐसा था आगे। तो हम अभी चल ही रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्डिंग की जाए। होटल बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था, इंटीरियर भी बहुत सुंदर लग रहा था देख के। बट मेरा बेटा देखने थे तब तो कभी इधर कभी उधर उसको दिख गया था स्विमिंग पूल, वहाँ पे भी वो पागल हो गया, मम्मी चलो 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 बस यही कर रखा था। यहाँ पे कुछ तो मतलब खिलौने जैसे थे, स्लाइड्स थे, वहाँ पे खेल रहा था ये। इसका तो अगर हम ना ध्यान दें तो मुझे लगता है स्विमिंग पूल में तो ये जंप ही कर देगा। तो ये स्काई हाई जहाँ पे हम लोग बैठे थे, शायद इस एरिया का नाम होगा। तो हमने बहुत लाइट फूड ऑर्डर किया था क्योंकि घर पे जैसा कि मैंने बताया डिनर तो ऑलरेडी मैं बना चुकी थी। तो यहाँ पे कुछ प्ले एरिया थे, कुछ टॉयज़ थे जो हन्नू बहुत खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था। जब तक हमारा ऑर्डर आता तब तक हन्नू खेल रहा था और मैं इन दोनों की रिकॉर्डिंग कर रही थी। ये लोग कहीं भी जाते हैं तो इनको लगता है कि सिर्फ ये दोनों साथ में हैं, मैं तीसरी हूँ ही नहीं। खैर इन दोनों को देखते देखते मेरा आ गया पिज़्ज़ा। हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया, काफ़ी टेस्टी था, गर्म था। उसके बाद हमें घर भी आना था, जैसे कि मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग शिफ्ट था। वहाँ से हम खा पी के बाहर आए, यहाँ पे बैठे स्विमिंग पूल का जो एरिया है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम प्लानिंग बना रहे थे कि कभी स्विमिंग के लिए आएंगे, हन्नू को भी बहुत शौक़ है। तो अभी कहाँ, मुझे लग रहा है कि जब तक प्लान बनाएंगे तब तक तो विंटर ही आ जाएगी। वैसा तो यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती है बट फिर भी देखते हैं, क्योंकि प्लान तो हम बहुत बनाते हैं लेकिन जो बिना प्लान बनाए होता है वही होता है, प्लान कभी काम नहीं आती। तो बस हन्नू मस्ती कर रहा था, हम लोग यहाँ बातें कर रहे थे क्या करना है। और मैं इनको बोल रही थी चलो जल्दी चलो, क्योंकि जब आप ऑलरेडी जॉब करके आए हो, घर पे भी कुछ काम वाम किया, फिर वो थक जाते हैं ना, तो लगता है कब चले कब चले।